अब देखो मैं हमने यहाँ तक आपके जो मेंडल का टॉपिक चल रहा था, हमारे जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने इसमें 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं वो हमने देख लिए। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा इसके अंतर्गत वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी। जो मेंडल है, इस मेंडल ने जो भी आपके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिए थे तो उनके लिए अलग अलग जो प्रयोग किए गए थे, उन प्रयोगों को किस प्रकार से किए गए थे वो हमें यहाँ पे बात समझनी पड़ेगी। तो हम एक डिटेल्स के अंदर अगर नॉर्मली बात करें तो हम यहाँ पे आपके अब जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे। एक तो यहाँ पे एक संकर संकरण के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो एक संकर संकरण के बारे में, एक संकर संकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। कौन सा क्रॉस कहा जाता है इसको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो कहा जाता है। इसके बाद में सेकंड नंबर हमारा होगा वो होगा यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। एक होता है नेक्स्ट आपके यहाँ पे बहुसंकरण कह सकते हो, जिसे हम कहते हैं पॉली हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा हो जाएगी यहाँ पे? बहुसंकरण विधि हो जाएगी। कौन सा हो जाएगी? बहुसंकरण विधि। तो हमें यहाँ पे संकरण संबंधी इन 3 चीजों को यहाँ पे समझना होगा भी। एक संकर संकरण के अंतर्गत क्या होता है, द्विसंकर संकरण के अंतर्गत क्या होगा और बहुसंकरण के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर एक संकरण की बात करें तो एक संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ध्यान में रखना कि जो हमारे पास 7 जोड़े विपर्यासी लक्षण थे, उन 7 जोड़े विपर्यासी लक्षणों में से सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण के जो अलग अलग विपरीत स्वरूप होते, प्रभावी और अप्रभावी, एक लक्षण के जो आपके विपरीत स्वरूप, जिसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक तो प्रभावी और एक कौन सा हो जाएगी यहाँ पे अप्रभावी, उनके मध्य अगर संकरण करवाया जाता है तो वो कौन सा होगा यहाँ पे? एक संकर संकरण होगा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब यहाँ पे कि जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे उसमें यहाँ पे आपके 2 अलग अलग लक्षणों के मध्य यहाँ पे अगर क्रॉस करवाया जाए तो वो कौन सा क्रॉस कहलाएगा? यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। तो इनकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि हम यहाँ पे पादप की ऊंचाई का अगर इसके प्रभावी और अप्रभावी, लंबेपन और बोनेपन के मध्य संकरण करवाएं तो वो कौन सा होगा? एक संकर संकरण। और अगर हम यहाँ पे बीज की आकृति और बीज का जो कलर है उसके लिए अगर यहाँ पे हम लक्षण लें तो आर आर और वाई वाई के अंदर बीच में ले यहाँ पे लक्षण करवाएं तो एक तो बीज की आकृति और एक बीज का रंग, 2 लक्षण हो गए तो वो कौन सा हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 से अधिक अगर आपके अलग अलग लक्षणों के मध्य संकरण करवाए जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पॉली हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे बहुसंकरण विधि। बहुत सारे स्टूडेंट्स को परिभाषा है वो परिभाषा ही ध्यान में नहीं रखनी है, इसके अलावा भी मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें आपको यहाँ पे विशेष रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है सर ये क्या होता है और इसमें किस प्रकार से आपके जो लक्षण प्ररूप है, जीन प्ररूप होते हैं वो क्या होते हैं, उन सब की हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यहाँ पे कि जो एक लक्षण होगा उस एक लक्षण की वंशागति करवाएंगे। हम लेते हैं ज्यादातर आपके जो पादप है उस पादप की लंबाई का लक्षण, पादप की लंबाई का लक्षण लेते हैं। और पादप की लंबाई के अंदर पादप की जो लंबाई है सर इसके अंतर्गत ध्यान में रखना, पादप की ऊंचाई भी कह सकते हो, इसके अंदर प्रभावी लक्षण भी होगा और इसके साथ में इसका जो अप्रभावी स्वरूप है वो अप्रभावी स्वरूप भी इसके अंतर्गत रहेगा। तो अगर हम बात करें सर इसके अंतर्गत कि जो प्रभावी होगा वो क्या हो सकता है, तो इसका कैपिटल टी टी, और अप्रभावी जो आपके बोनेपन का लक्षण होगा वो कौन सा होगा? स्मॉल टी टी। हमेशा एक बात ध्यान में रखना यहाँ पे कि जब भी आपके जो जनक है वो अगर यहाँ पे समयुग्मजी हो जैसे कि कैपिटल टी टी या स्मॉल टी टी, तो इसके द्वारा जो भी आपके यहाँ पे युग्मक बनेंगे वो हमेशा एक ही बनेगा, इसके द्वारा कैपिटल टी और इसके द्वारा कौन सा बनेगा? स्मॉल टी। और अगर ध्यान में रखना जनक आपकी विषम युग्मजी मतलब अलग अलग हो तो उसके अंदर जनक आपके युग्मक है वो हमेशा 2 बनेंगे। कौन कौन से? एक तो कैपिटल टी का और एक कौन सा बनेगा यहाँ पे? स्मॉल टी का। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। तो प्रभावी के द्वारा जो आपके यहाँ पे जनक है, प्रभावी जनक, ये तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जनक हो जाएंगे सर। तो इनके मध्य यहाँ पे अगर हम युग्मक तैयार करें तो युग्मक कौन कौन से तैयार होंगे सर? युग्मकों की बात कर लेते हैं बिल्कुल। तो युग्मक यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे जो युग्मक बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी। तो ये आपके बन गए यहाँ पे युग्मक। क्या बन गए? यहाँ पे युग्मक। तो इस प्रकार से इनके मध्य यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल टी और ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल टी।
तो इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ पे ये F1 पीडी बन गई। कौन सी पीडी बन गई यहाँ पे? F1। F1 का मतलब फैमिली फर्स्ट बन गई। तो यहाँ से एक आपकी मेंडल का नियम निकलता है भाई, प्रभाविता का नियम, आपने नाम सुना भी होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि भी पर आपके F1 पीडी के अंदर जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीडी के अंदर केवल और केवल प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण का मतलब कैपिटल टी ही अपना प्रभाव दर्शाता है, स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है, तो वो कौन सा कहलाता है? आपकी प्रभाविता का नियम। तो इसमें ध्यान में रखना है यहाँ पे F1 पीडी के अंदर जितने भी हमारे पास पादप प्राप्त होंगे वो सारे के सारे कैसे प्लांट होंगे? यहाँ पे लंबे प्लांट होंगे। सारे के सारे जितने भी प्लांट है हमारे सामने वो कैसे प्लांट है? यहाँ पे लंबे प्लांट है। ये आपको बात विशेष रूप से यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं भाई इसके बाद में नेक्स्ट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आपको कौन कौन सी बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक एक चीज को आप यहाँ पे साथ में नोट करते जाना है, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट बनती जाएगी। एक मिनट में थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ, ये ऑप्शन साइड में कैसे ओपन, चलो ठीक है। तो ये हमारे सामने F1 पीडी बन गई और F1 पीडी के अंदर जितने भी प्लांट बने वो सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? यहाँ पे लंबे प्लांट होंगे। सभी कैसे प्लांट होंगे? यहाँ पे हमारे सामने लंबे प्लांट होंगे, क्योंकि बोनेपन का लक्षण तो यहाँ पे प्रकट ही नहीं होगा। अब देखो भाई नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे F1 पीडी बनी है, अब इस F1 पीडी का करवाएंगे हम स्वपरागण। क्या करवाएंगे? अब इसका यहाँ पे स्वपरागण। तो स्वपरागण के अंतर्गत यहाँ पे हमारे सामने इसके दो अलग अलग यहाँ पे प्रारूप बनाने पड़ेंगे, एक तो मेल और एक कौन सा बनाना पड़ेगा? यहाँ पे फीमेल। कोई भी आप यहाँ पे मेल और फीमेल बना सकते हो। तो मेल और फीमेल बनाने के बाद में इसको एक पुनेट चक्र या पनेट चक्र कह सकते हैं, वैज्ञानिक पुनेट ने दिया था, वो आपकी पुनेट चक्र होता है। मेंडल ने कहा था भाई इसका स्वपरागण कैसे करूं, तो पुनेट ने कहा मैं एक टेबल बता रहा हूँ उस टेबल के द्वारा करना, तो इसे हम पेनेट चक्र भी यहाँ पे कहते हैं। ये आपके जो चिन्ह है ये ध्यान में रखना, यहाँ पे नर को बताएगा और ये चिन्ह आपकी किसको बताएगा? यहाँ पे मादा को बताएगा। तो नर के अंतर्गत कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, ये तो आ गई यहाँ पे, और बाकी वाले ये जो आपकी लक्षण है इसको दर्शा दो यहाँ पे, तो ये कैपिटल टी और ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा। तो पहले के बॉक्स के अंदर कैपिटल टी टी, दूसरे के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड के अंदर कैपिटल टी टी सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फोर्थ के अंदर स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये बन गए हमारे सामने कौन सी? रेड कलर से जो भी आपके प्लांट बने वो आपके F2 पीडी हो जाएगी। कौन सी पीडी हो जाएगी? यहाँ पे F2 पीडी हो जाएगी। अब देखो एक तो हमें यहाँ पे जितने भी संकरण पढ़ेंगे तो उसमें एक तो नाम आएगा हमारे सामने यहाँ पे लक्षण प्रारूप नाम है। क्या नाम आएगा? लक्षण प्रारूप नाम आएगा, और जिसे हम कहते हैं यहाँ पे फिनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यहाँ पे फिनोटाइप कहा जाता है। और इसके अलावा एक होगा यहाँ पे जीन प्रारूप। एक कौन सा होगा? यहाँ पे जीन प्रारूप, और जीन प्रारूप को कहा जाता है यहाँ पे ध्यान में रखना जीनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यहाँ पे जीनोटाइप। तो ये अलग अलग लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। लक्षण प्रारूप कैसे होगा भाई? लक्षण प्रारूप का मतलब किसी भी जीव की बाह्य लक्षण या बाह्य जो प्रकृति होती है वो आपकी लक्षण प्रारूप कहलाती है। और लक्षण प्रारूप के अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली चीज देखनी। बाहर वाली का मतलब लंबे पौधे कितने हैं ये आपको सिर्फ बताना है। लंबे पौधे हैं सर इसमें टोटल आपके 3 पौधे, ये लो 3 लिख दिया। अनुपात, फिर आपके हम बात करेंगे सर बोने पौधे कितने हैं, तो बोने पौधों का यहाँ पे जो अनुपात है वो आपके 1 अनुपात। टोटल 4 पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें से 3 पौधे तो लंबे और 1 पौधा कैसा प्राप्त होता है? बोना। जीन प्रारूप का मतलब हो जाए किसी भी जीव की जो जीनीय संरचना होती है वो यहाँ पे क्या कहलाती है? आपकी जीन प्रारूप कहलाती है। तो इसमें देखो जीनीय संरचना की बात करेंगे तो जीनीय संरचना के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबे अनुपात। तो समयुग्मजी लंबे पौधों का जो अनुपात है वो कितना है सर? यहाँ पे 1 प्लांट है तो 1 लगा दिया। फिर सेकेंड नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे विषम युग्मजी लंबे पौधे। तो ये देखो आपके सामने जो पहला जो आपके पास प्लांट है ये समयुग्मजी लंबा है, दोनों समान लक्षण है तो वो आपके समयुग्मजी। एक हो जाएगी यहाँ पे विषम युग्मजी लंबे पौधे। विषम युग्मजी लंबे का मतलब जिसमें आपके बोनेपन का भी लक्षण रहेगा लेकिन बोनेपन का लक्षण दर्शाएगा नहीं। तो अनुपात ये आपके 2 प्लांट है, पहले ये दूसरा और ये तीसरा प्लांट आपके विषम युग्मजी लंबे पौधे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर आप देख सकते हो, थर्ड नंबर के अंदर कौन सा बचा? यहाँ पे बोनेपन का लक्षण, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपके बोनेपन का लक्षण। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके बोने पौधे। और यहाँ पे जो शुद्ध बोने पौधे हमारे पास ये समयुग्मजी जो बोने पौधे हैं इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपके अनुपात 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 अनुपात आपके 2 अनुपात 1 ये क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पे जीन प्रारूप हो जाएगा एक संकरण के अंतर्गत। और लक्षण प्रारूप क्या होगा? यहाँ पे 3 अनुपात 1 प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो कैपिटल टी है वो कितनी बार आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी कितनी बार आता है, और स्मॉल टी और स्मॉल टी कितनी बार आता है। यही आपको कंफ्यूजन देने के लिए यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कभी इस स्मॉल टी को पहले लाएंगे और वहां पे लिखेंगे 2, कभी स्मॉल टी को बीच में लाएंगे वहां पे लिखेंगे 2। तो स्मॉल टी वाले प्लांट हमेशा एक प्राप्त होता है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला हमारे पास 2 पौधे प्राप्त होते हैं, और समयुग्म जी आपके जो लंबे पौधे वो हमारे पास 1 प्राप्त होता है। तो ये तीनों चीजें हैं वो आपकी यहाँ से एकदम रेडी रहनी चाहिए, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। चले नेक्स्ट यहाँ पे, अब देखो भाई इससे बाद में नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट में ध्यान रखना है यहाँ पे द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण के अंतर्गत देखो हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर 2 लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है तो वो आपके द्विसंकर संकरण, ये द्विसंकर संकरण है वो हम स्वतंत्र अपीयन के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ से कुछ बातें और जान लेते हैं, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे सामने आज जो हम क्रॉस पढ़ेंगे, लगभग क्रॉस की बात करेंगे, तो एक हमारे पास देखो चार चीजें और आती है इसमें। एक आती है हमारे सामने यहाँ पे बैक क्रॉस की बात आएगी, कौन से क्रॉस की, बैक क्रॉस। और एक हमारे सामने यहाँ पे बात आएगी टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस के बाद में एक आएगा यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आउट क्रॉस, और एक 4th नंबर हो जाएगी यहाँ पे व्युत्क्रम क्रॉस। कौन सा हो जाएगी यहाँ पे, व्युत्क्रम क्रॉस। इन चारों चीजों को और समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन एकदम पक्का पूछा जाता है, तो इस चीजों को आप कवर कर लेना। देखो बैक क्रॉस, बैक क्रॉस को पहले तो हम कहेंगे यहाँ पे संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है हिंदी के अंदर। फिर टेस्ट क्रॉस को हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस को हम कहेंगे यहाँ पे इसको परीक्षार्थ संकरण कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है। आउट क्रॉस को हम कहेंगे यहाँ पे बाह्य संकरण, क्या कहेंगे इसको हम यहाँ पे बाह्य संकरण कहते हैं। और जो व्युत्क्रम क्रॉस है सर, व्युत्क्रम क्रॉस को बस यही है व्युत्क्रम क्रॉस नाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये संकरण किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो इनका मैं एक फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट आपको बता देता हूँ, उस फ्लो चार्ट के द्वारा आपकी सारी चीजें हैं वो यहाँ से कवर हो जाएगी, और अच्छे से आप इन चीजों को आसानी से यहाँ पे समझ के पाओगे। तो सबसे पहले जो बैक क्रॉस है भाई, इस बैक क्रॉस को 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो होता है यहाँ पे भाई आउट क्रॉस, कौन सा होता है यहाँ पे आउट क्रॉस होता है। और इसके बाद में होता है यहाँ पे टेस्ट क्रॉस, कौन सा होता है यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे कि बैक क्रॉस के 2 टाइप है, एक तो कौन सा हो जाएगी यहाँ पे टेस्ट क्रॉस, और कौन सा हो जाएगी यहाँ पे आउट क्रॉस। तो बैक क्रॉस का जो पहला टाइप हो जाएगा वो आपकी टेस्ट क्रॉस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आउट क्रॉस। इनका मतलब है क्या सर यहाँ पे, तो अभी देखो मैं इसके लिए आपको एक रूल वापिस याद दिला देता हूँ यहाँ पे। ये हमने बात अभी अभी जस्ट हमने पढ़ी थी, तो इस रूल को आप याद करो भाई। हमारे सामने यहाँ पे F1 PD बनी थी, कौन सी पीडी बनी थी यहाँ पे हमारे सामने सर, जो F1 PD बनी थी। तो इस F1 PD के अंदर ऐसा क्या हुआ था सर, यहाँ पे क्या याद आ गई ऐसी बात कि आप यहाँ से वापस इसको बता रहे हो। तो देखो इनके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो हमारे सामने F1 PD बनी है, अगर इस F1 PD का संकरण इस प्रभावी के साथ में भी करवा सकते हैं, और इस F1 PD का संकरण हम अप्रभावी के साथ में भी करवा सकते हैं। मतलब दोनों में से किसी के भी साथ अगर F1 PD का क्रॉस करवाया जाए, F1 PD का क्रॉस है या तो हम प्रभावी के साथ, या फिर जो हमारे सामने जो अप्रभावी लक्षण है उसके साथ करवाए, तो वो कौन सा क्रॉस कहलाएगा यहाँ पे ध्यान में रखना। आपके सामने टेस्ट बैक क्रॉस कहलाएगा। कौन सा क्रॉस कहलाएगा यहाँ पे, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, F1 PD का क्रॉस या F1 PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के भी साथ करवाए तो वो कौन सा होगा, बैक क्रॉस। तो अब ध्यान में रखना यहाँ पे, वापस इसकी तरफ चलते हैं कि अगर इस F1 PD का जो संकरण है वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रभावी के साथ करवाया जाता है, तो वो आपके कहलाता है यहाँ पे आउट क्रॉस। कौन सा कहलाता है यहाँ पे, आउट क्रॉस। और अगर इस F1 PD का क्रॉस इस अप्रभावी के साथ करवाया जाता है तो ये कहलाता है आपके यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। कौन सा कहलाता है यहाँ पे, टेस्ट क्रॉस। तो क्रॉस आपके 2 टाइप के हो गए, बैक क्रॉस 2 टाइप के हो गए। कौन कौन सा, एक तो आउट क्रॉस हो गया, और एक कौन सा हो गया यहाँ पे, वो आपको ध्यान में रखना है भाई, टेस्ट क्रॉस हो गया। कौन सा हो गया यहाँ पे, टेस्ट क्रॉस। तो आउट क्रॉस के अंदर सर जो F1 PD है इसका क्रॉस आपके प्रभावी जनक, और प्रभावी जनक कौन सा यहाँ पे, कैपिटल TT, इसके साथ करवाए तो आउट क्रॉस। और अगर F1 PD का क्रॉस अप्रभावी जनक स्मॉल tt के साथ करवाए तो वो कौन सा होगा सर, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस होगा। तो आपको बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस शायद समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है मैंने एकदम इजी तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर हो जानी चाहिए।
अब बात करते हैं, हमारे सामने आता है नेक्स्ट यहाँ पे व्युत्क्रम क्रॉस। कौन सा क्रॉस आता है यहाँ पे? व्युत्क्रम क्रॉस आता है। तो व्युत्क्रम क्रॉस की बात करते भी, पहले आपकी कैपिटल टीटी और फिर आपकी स्मॉल टीटी, एक बार कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी इनके मध्य भी क्रॉस करवाए और इसके मध्य भी क्रॉस करवाई। तो पहली बार हमने इसको यहाँ पे पिता के रूप में और इसको माता के रूप में ले लिया, मतलब मेल और फीमेल। तो दूसरी बार हमने इसको यहाँ पे माता के रूप में और दूसरी बार इसको पिता के रूप में, मतलब इन दोनों का जो आपके चेंज, जो आपके लिंग था वो हमने लिंग निर्धारण चेंज कर दिया है। तो ये कौन सा क्रॉस कहलाएगा? आपके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्रॉस का मतलब पहले संकरण के अंदर पिता को हमने प्रभावी और माता को अप्रभावी लिया, तो अगले संकरण में आपके माता को प्रभावी तथा पिता को अप्रभावी लक्षण के रूप में लिया जाता है। तो वो क्रॉस कौन सा कहलाता है? यहाँ पे व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको व्युत्क्रम क्रॉस के बारे में भी पता रहना चाहिए। तो आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपको कि आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो आउट क्रॉस के अंदर जो आपके F1PD बनी थी, ये लो सर आउट क्रॉस करवा कर ही देख लेते, जीन स्वरूप लक्षण स्वरूप भी पता कर लेते, इसमें क्या जा रहा है ना। तो देखो सबसे पहले आपके आउट क्रॉस के अंदर आपके जो F1PD बनी थी, ये लो सर F1PD हमारे पास, ये आपकी कौन सी पीढ़ी थी? F1PD। इसका क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ में सर? इसका क्रॉस करवाया जाता है प्रभावी के साथ में। ये लो प्रभावी के साथ में आपकी कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कौन सा क्रॉस हो गया? आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस के अंदर लक्षण स्वरूप आपके 100% आपके लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ऐसा लिखा देता है। लक्षण स्वरूप है वो आपके 100% आपके लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जीन स्वरूप, तो जीन स्वरूप में यह लिखा जाता है यहाँ पे कि 50% आपके शुद्ध पौधे लंबे और 50% अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि दो देखो कैपिटल टी टी एकदम कंप्लीट है और दो आपकी स्मॉल टी टी है यहाँ पे, तो ये हम कह सकते हैं 50% शुद्ध लंबे पौधे और 50% अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये हो जाए कौन सा? आउट क्रॉस। फिर सर टेस्ट क्रॉस की बात करें, तो टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत देखो यहाँ पे कि जो अब की बार क्रॉस है वो किसके साथ में करवाया जाएगा, वो हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो अब की बार सर जो क्रॉस होगा वो F1PD का क्रॉस किसके साथ करवाया जाएगा? आपके अप्रभावी के साथ। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है आपके प्रभावी F1PD और ये आपकी अप्रभावी जनक। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसका लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप एकदम सेम होगा, दोनों समान प्राप्त होता है। तो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा संकरण है जिसका लक्षण स्वरूप और जो जीन स्वरूप है वो एकदम समान प्राप्त होता है। तो आपको उसको कमेंट करके बताना पड़ेगा यहाँ पे कि सर आपके जो टेस्ट क्रॉस होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? आपके लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप एकदम समान प्राप्त होता है। क्लियर है ना चीजें? अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। कर देखो कल क्लास नहीं हो पाई थी कि इस कारण से मैं आपकी बिजी था, मैंने लाइव भी किया था, आपने वो मैच देखा भी होगा रस्सा का सिक्का, तो स्कूल में थे, स्कूल में थोड़ा बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया। अब से आपके जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो एक बार आप कमेंट्स करके बता देना। नोट्स की आप टेंशन ना ले, सारे नोट्स हैं वो मैं अभी एकदम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सारे स्टूडेंट। मिलते हैं वापस एक नई वीडियो के साथ में।